कितनी बार नाम जाप करें, कितनी माला फेरें कि भगवान की अनुभूति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अक्सर लोगों से सुना होगा कि मैं 21 माला रोज की करता हूं, मैं 11 माला रोज की करता हूं, मैं इतनी बार नाम जाप करता हूं, मैं इतनी बार भगवान का नाम लेता हूं। अक्सर सुना होगा। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि कितनी बार नाम जाप करना चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग में है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गवालन थी, दूध बेचती थी। दूध लेने लोग आते थे। तो जहां वो दूध बेचती थी वहीं पास में एक पेड़ था, उसके नीचे एक साधु बैठते थे। वो माला जाप करते रहते थे। वो साधु रोज देखते थे कि ये गवालन जो दूध बेचती है बड़ा नाप करके दूध देती है सबको, जो भी आता है बड़ा नाप करके दूध देती है। लेकिन एक युवक आता है, उसे हमेशा बिना नापे दूध देती है। मुस्कुराएगी, उसे बिना नाप के दूध दे देगी, जितना चाहिएगा उतना दे देगी, कभी गिनती नहीं करेगी। लेकिन बाकी कोई भी आएगा ना, उसे नाप करके दूध देगी। ये साधु वहां बैठे बैठे माला जाप करते हैं। एक दिन इनसे रहा नहीं गया। इन्हें लगा कि कुछ तो बात है इस युवक में, कौन है ये, पता करता हूं। तो उसी पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठता था। उससे कहा कि सुनो, ये युवक रोज आता है इस गवालन के पास, ये इसे बिना नापे दूध देती है, बाकी सबको बड़ा नाप करके दूध देती है। तो क्या खास है इस युवक में, कौन है ये? वो व्यक्ति मुस्कुराया, बोला बाबा, ये युवक जो है इस गवालन का प्रेमी है, इसलिए उसे बिना नापे दूध देती है। जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतना ही दूध देती है, प्रसन्नता के साथ दूध देती है। तो साधु ने सोचा कि मैं इतने सालों से माला गिन गिन कर जाप कर रहा हूं, नाम गिन गिन कर जाप कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे तो ईश्वर से प्रेम है ही नहीं। क्योंकि यदि प्रेम होता तो मैं माला गिनता क्यों, नाम जाप गिनता क्यों? क्योंकि प्रेम में तो व्यक्ति बिल्कुल सब कुछ निछावर कर देता है, कभी हिसाब किताब नहीं रखता है। गालिब का भी एक शेर है। गालिब कहते हैं कि गालिब ने ये कह के तोड़ दी माला कि मैं क्यों गिन गिन कर नाम लूं उसका जो देता बेहिसाब है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। हम उसका नाम जाप भी गिन गिन कर करते हैं, माला भी गिन गिन कर करते हैं। हम हिसाब रखते हैं, जिसने बेहिसाब दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अथाह दिया है, सब कुछ तो दिया है उसने। हमारे धरती पर आने से पहले हमारे दूध का इंतजाम कर दिया उसने। हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी, पेड़ पौधे, पहाड़, वृक्ष, जंगल, नदी, समुद्र, पशु पक्षी, इतना सुंदर वातावरण दिया, इतना अच्छा शरीर दिया। हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, अच्छे की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन इस अच्छे से हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये हम करना नहीं चाहते। इसका स्वाद हमें पता नहीं। जिस दिन इसका स्वाद पता चल जाएगा उस दिन हम यही करना चाहेंगे, क्योंकि ये स्वाद सिर्फ ईश्वर के नाम में है, ये सिर्फ भक्ति में है। आप जब भक्ति में आ जाते हैं, आप जब प्रेम में आ जाते हैं, जब आप निछावर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, सब प्रेम में होता है, तब आप सबसे ज्यादा सुकून में होते हैं। तभी किसी भी चीज का भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, आने वाले कल की भी चिंता नहीं होती और बीते हुए कल का बोझ भी नहीं होता। और वर्तमान में तो आप प्रसन्न हैं, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं जिसकी चिंता व्यक्ति करता है, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। दोनों ही अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में है आज, अभी, यही क्षण। इस क्षण में सुकून पाना चाहते हैं तो सच में दिल से प्रेम कीजिए ईश्वर से। आपको प्रेम के बदले अत्यधिक प्रेम मिलेगा। और सिर्फ ईश्वर से प्रेम नहीं मिलेगा,
अनंत ब्रह्मांड से प्रेम मिलेगा, क्योंकि यह अनंत ब्रह्मांड मेरे ठाकुर में समाया हुआ है। जब आप ठाकुर से प्रेम करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड आपसे प्रेम करता है, सारी दुनिया आपसे प्रेम करती है, आपके भीतर प्रेम जागृत रहता है, आपके चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। तो आज के बाद कभी यह मत सोचना कितनी माला जपनी है, कितना नाम जाप करना है। जब भी जो भी काम करो, जहां भी हो, जिस कर्म में भी हो, आप भगवान का नाम, ईश्वर का नाम कभी भी ले सकते हैं। इतना जागृत कर दीजिए अपने आप को, इतना लगातार बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। वो आपके भीतर गूंजना चाहिए, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपके चेहरे पर अलग तेज आ जाएगा। आपसे मिलने वाले लोग आपको देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर जो दीपक है उसमें जब कृष्ण नाम का घी डलेगा, राधा नाम का घी डलेगा, तो आपका पूरा शरीर प्रकाशमान हो जाएगा। आप स्वयं दीपक बन जाएंगे, आपके आसपास भी कभी अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर आपको जागृत कर देंगे। ऐसी ऊर्जा बना लीजिए कि हर व्यक्ति, हर जीव जब भी आपको देखे तो प्रसन्न हो जाए। ऐसी ऊर्जा आपके भीतर आ जाए, और वो आएगी नाम जाप से, जिसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। वो प्रेम कीजिए, सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।